हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवांगी और आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक के पराठे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं उसकी रेसिपी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं पालक के पराठे। मैं ये जो पालक के पराठे आज बनाने जा रही हूँ, इससे मैं पालक को पीस के बनाऊंगी। कुछ लोग काट के भी बनाते हैं, लेकिन आज मैं पालक की प्योरी बना के और फिर बनाने वाली हूँ पराठे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पालक को बॉईल करने रख दिया है। आप जितना भी पालक लें, मैंने यहाँ पर आधा किलो पालक लिया है। ये आधा किलो पालक है, उसे साफ़ करके धो के अच्छे से और फिर बॉईल करने रख दिया है। आप चाहें तो काट कर भी फिर उसके बाद बॉईल करने रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिना काटे ही बॉईल करने रख दिया है। इसे ढक कर और बॉईल कर देती हूँ। ये देखिए, ये बॉईल हो चुका है अच्छे से। आप इसकी जो डंडी है थोड़ी सी वो दबा के देखेंगी तो बहुत ही अच्छे से एकदम आराम से वो मतलब मैश हो जाएगी। तो समझ जाइए कि बॉईल अच्छे से हुआ है। बस फिर इसे आप मिक्सर जार में डालिए और थोड़े से पानी के साथ में इसी के जो आपने इस पानी में आपने इसे उबाला है, इसी पानी को थोड़ा सा और डालिए। और देखिए हल्का सा ठंडा हुआ है। अब मैं इसे पीस लूँगी मिक्सर जार में ही। ये बहुत ही आसानी से पिस जाएगा। आपको ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पतली प्योरे बन जाएगी इसकी। तो ध्यान रखिएगा, पानी थोड़ा ही डालें। चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं मिक्सर जार में। तो ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी प्योरे बन के तैयार हुई है, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। अब इसी प्योरे को हम यूज़ करने वाले हैं आटा गूंदने में। जी हाँ, बिल्कुल हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे आटा गूंदने में। ये जो हमने पालक लिया है ये काफ़ी है आटा गूंदने के लिए। तो चलिए फिर इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम बाकी आटा लगा के जो आटे में डालना है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो मल्टीग्रेन आटा जो होता है वो भी ले सकती हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा ही लिया है सिर्फ। अब इसके अंदर हम सब चीज़ें डाल देते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच यहाँ पे हींग डाला है। 1/4 चम्मच यहाँ पे मैं अजवाइन लेके और इसे अच्छे से हाथों की मदद से क्रश करके फिर डालूंगी। इसका फ्लेवर एनहेंस हो जाता है अगर आप अजवाइन को ऐसे मतलब हाथों से मसल कर डालेंगे तो। अब इसके साथ ही मैं 1 चम्मच यहाँ पर नमक डाल दूंगी। 1 छोटा चम्मच नमक डाला है मैंने यहाँ पर। और अब इसी के साथ में 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दूंगी। ये सब चीज़ें बिल्कुल मतलब ऑप्शनल है, आप चाहें तो ही डालें, नहीं तो सिर्फ आप इसमें नमक डाल के भी बना सकती हैं। और नहीं तो अगर आपको ये लाल मिर्च और धनिया पाउडर नहीं डालना तो वो भी नहीं डालिएगा। और यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन और हरी मिर्च को एकदम बारीक काट लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप मतलब आप डालना चाहें तो ही डालें, नहीं तो नहीं। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है तो उन्होंने कहा ज़रूर डालना, तो मैंने इसलिए बहुत ही पतला पतला काट कर और इनको डाल दिया है। आप बिल्कुल ही स्किप कर सकती हैं अगर नहीं आपको डालना है तो। चलिए अब हम आटा गूंथ लेते हैं। जो भी हमें डालना था हमने इसमें डाल दिया है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बीच में थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ। इसी में पालक की प्योरी डाल दी मैंने। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। आपको इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि पालक की प्योरी मतलब हमने इतनी बनाई है कि वो पूरी यूज़ हो जाएगी आटा गूंथने में ही। आप चाहे तो 2 की जगह 2.5 कप भी ले सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि प्योरी ज़्यादा है तो 2.5 कप या 3 कप भी ले सकती हैं। लेकिन जितना मैं बता रही हूँ उस हिसाब से प्योरी और ये आटा एकदम परफेक्ट गूंथेगा और इतना ही मतलब होगा। इससे मतलब प्योरी ज़्यादा नहीं बचने वाली है आपकी, जितना मैंने आपको बताया है। और ये देखिए आटा लगा के मैंने तैयार कर लिया है। ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा मैंने टाइट गूंथा है आटा को। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और मतलब आप इसमें चाहे तो इसे ढक के रख भी सकती हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं इसे तुरंत बना रही हूँ नाश्ते के लिए। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इसे रखूँ, तो मैं तुरंत ही इसमें से लोई बना के और पराठे बनाऊँगी।
तो चलिए बना लेते हैं जल्दी से पराठे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और इसे एक्चुअली मेरे हस्बैंड को एकदम पतले पतले थेपले टाइप होते हैं तो वैसे खाने पसंद है, तो मैं उसी के हिसाब से एकदम पतले पतले यहाँ पे बनाने वाली हूँ ये पराठे। तो ये देखिए मैंने लोई बना के यहाँ पे तैयार कर लिया। आप चाहे तो लोई ऐसे ही बना के रख ले और इसे कपड़े से ढक के रख लेंगी तो इसके ऊपर पपड़ी भी नहीं जमेगी। तो चलिए इसी तरह हम बाकी की लोई भी तैयार कर लेते हैं और बेल लेते हैं इन्हें पराठों की तरह। तो यहाँ देखिए मैंने सारी लोइयाँ बना के तैयार कर ली थी। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आप ऐसे एक लोई लीजिए और जैसे आप नॉर्मल पराठा बनाते हैं वैसे ही इसे बेल लीजिए। इसमें कोई अलग से वो नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है। हाँ, इसके अंदर जो मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च ये सब डाला है तो वो बाहर मतलब निकलेगा, थोड़ा बहुत ही निकलेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि वो हमने फिलिंग तो की नहीं है, हमने आटे के साथ ही गूंथा है। तो इसकी वजह से आपका ये पराठा जो है फूलेगा नहीं, लेकिन हाँ पूरा टेस्ट, टेक्सचर वही सब चीज़ें आएंगी, क्योंकि प्याज, लहसुन ये सब जो हमने डाला है बीच बीच में आएगा तो फूलेगा नहीं, इसीलिए आपका पराठा लेकिन पूरा वैसा ही बनेगा, एकदम सॉफ्ट और नरम बनेंगे ये पराठे। सच मानिए मेरी बात, जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ रियली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी पराठे हैं ये। तो चलिए अब ये पराठा मैंने बेल लिया है यहाँ पर, अब इसे मैं सेक लेती हूँ तवे पे डालकर। तो यहाँ पे मैंने इसे तवे पे डाल दिया है। तो चलिए अब इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से हम पहले तवे पर ही थोड़ा पका लेंगे। जब ये पक जाएगा एक साइड से तब देखिए आपको ऐसे दिखेगा ये। अब आपको इसे पलट देना है और दूसरी साइड से भी थोड़ा सा इसे हमें पका लेना है। और ये देखिए दोनों साइड से हो गया। अब इसके ऊपर आप चाहे तो घी और नहीं तो तेल, किसी भी चीज़ से आप इसको सेक सकती हैं। मैं हमेशा घी का ही इस्तेमाल करती हूँ पराठे बनाने में। तो मैं तेल का इस्तेमाल सिर्फ पूरी बनाने में, कचौड़ी बनाने में ही करती हूँ, बाकी मैं हर एक चीज़ में घी का ही इस्तेमाल करती हूँ। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा भी होगा, मैं तेल बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, घी ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी ही अप्लाई किया है पराठे के ऊपर और उसे अच्छी तरह से दोनों साइड से मैं सेक लूँगी। तो ये देखिए, और आप ऐसे ही पराठे बना कर और कैसरोल में रख लीजिए दोनों साइड से, लेकिन अच्छी तरह से सेक लीजिएगा। आपको याद रखना आंच आपको एकदम मतलब तेज़ नहीं रखनी है, मीडियम टू लो ही रखनी है और ज़्यादातर आपको मतलब लो ही रखनी है। जब आप यहाँ पर घी ला के सेके तभी आपको थोड़ा मीडियम पे करनी है, नहीं तो आप लो पर ही रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि तब पराठे बहुत ही अच्छी तरह से सेकेंगे आपके। तो ये देखिए इसी तरह मैं बाकी के सारे पराठे बनाकर भी तैयार कर लेती हूँ। सच मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं ये सब पराठे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते भी हैं खाने में। तो यहाँ पे मैंने फिर से घी अप्लाई कर दिया है। मैं घी की रेसिपी मैं घर पर ही बनाती हूँ घी, तो उसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी नीचे। कैसे आप तुरंत ही मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर आप घी बना के और उसे पका भी सकती है, मतलब पकाने के लिए चढ़ा भी सकती है, तो उसकी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने कई तरीक़ों से घी बनाने की रेसिपी मतलब शेयर की है। एक मिक्सर जार में आप आसानी से निकाल सकती हैं वो वाली भी, और मिक्सर जार के बिना भी अगर आपको निकालनी है तो वो रेसिपी भी है। तो मैंने दोनों रेसिपी की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा कि मैंने कैसे घी बनाया है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाता है, घर पर ही आप बना सकते हैं बहुत ही ईज़िली। इसमें कोई बहुत वो झंझट वाली बात नहीं है कि हाँ इतना टाइम लगने वाला है, 3-4 घंटे रखने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी से आपका घी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पराठे अच्छी तरह से सेक लिए हैं सब तरीके से, और जितने पराठे मुझे बनाने थे मैंने बना लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी पराठे थे ये। तो चलिए जल्दी से मैं तो नाश्ता कर लेती हूँ अपना जाकर। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपना नाश्ता, पराठे के साथ चाय और यहाँ पे धनिया पुदीने की चटनी और आंवले का अचार।
धनिया पुदीने की चटनी की रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो ज़रूर जाके देखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मतलब मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ शिवांगी व्लॉग्स के नाम से, तो वहाँ पर भी जाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मेरी अपडेट्स वहाँ पर भी मिलती रहेंगी। और जो लोग इंस्टा पे मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये भी पता होगा कि वहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड्स की हुई हैं, अपनी डिलीवरी से लेके और भी बाकी सारी चीज़ें, जिनकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो ज़रूर जाके देखिएगा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।